हेलो एवरीवन। सो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हालांकि ये सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, और इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज हमें जो कि पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय टू। तो ये हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। दैट मीन्स जो हमारे पास अब फंक्शन बन गया एफ एक्स इज पाई बाय टू प्लस टैन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ गलत सोचने लगेंगे। क्या गलत सोचेंगे? यहाँ के बाद आप भी गलत सोच सकते हो, राइट? एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आपके माइंड में सबसे पहले अब यहां से ये आ जाएगा कि हमें ये पता है कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है। करेक्ट। अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि पाई बाय टू ऐड कर दोगे, तो पाई बाय टू प्लस tan इनवर्स x, यहाँ पे भी पाई बाय टू ऐड कर दोगे और यहाँ पे भी पाई बाय टू ऐड कर दोगे। आप ऐसे ही करते हैं बेसिकली, है ना? यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ऑब्वियसली ये क्या आपका एफ एक्स है। पाई बाय टू कितना हो जाएगा? पाई, और ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स का जो रेंज आया वो जीरो से पाई के बीच में आया, राइट? बट ऐसा सोचना, ऐसा करना गलत है। दिस इज रॉन्ग, है ना? ये गलत है। इसका रेंज जीरो से पाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए समझते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स है, राइट? एक चीज आपको ये पता है कि साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है? तो जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है? तो सेम, -1 से 1 के बीच में हो। टैन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है? फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। और यही हमारा गलती था। टैन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा, ऑब्वियसली इसका रेंज आप कह सकते हो कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगा। बट कब? जब आप इस पूरे रियल वैल्यू के बारे में सोचोगे तब। लेकिन आप तो इसके बारे में कहाँ सोच पा रहे हो, क्योंकि ये तो इसके लिए डिफाइंड है, ये इसके लिए डिफाइंड है। तो अगर इस फंक्शन का अगर डोमेन फाइंड आउट करो, अगर एफ एक्स का डोमेन फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे? इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, राइट? ये बोल रहा है कि -1 से 1 के बीच में, ये भी बोल रहा है -1 से 1 के बीच में, और ये बोल रहा है पूरा रियल वैल्यू। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सो डोमेन यहाँ पे आ जाएगा -1 से 1 के बीच में। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -1 से 1 के बीच में एक्स लाई करेगा, राइट? इसका मतलब जो tan इनवर्स एक्स का जो आप डोमेन लिख रहे थे, सॉरी रेंज लिख रहे थे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे पूरे रियल वैल्यू के लिए आपको सोचना ही नहीं है। किसके बीच में सोचना है? तो -1 से 1 के बीच में। तो कहीं पे भी इस तरह का फंक्शन, खासकर आपको इनवर्स फंक्शन मिले, तो आप डोमेन एक बार जरूर सोचना, राइट? अब आ जाते हैं, अगर आप tan इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर ध्यान में हो आपको, जस्ट एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होता है, और जो ग्राफ का नेचर होता है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये क्या है? सो बेसिकली tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे वैसे वैसे tan इनवर्स x भी बढ़ता जाएगा। अब हमें सोचना है किसके बीच है? तो हमें सोचना है -1 से 1 के बीच में। मतलब अगर x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, तो ऑब्वियसली tan इनवर्स x का भी वैल्यू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 से tan इनवर्स 1 के बीच होगा, राइट? अब यहां से आप ये भी कह सकते हो कि tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा
tan inverse 1 is pi by 4 and this is minus pi by 4. So माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में होगा tan इनवर्स x, जो कि आप क्या ले रहे थे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जो कि गलत हो रहा था और यही हमारा गलती। ठीक है, अब आपको ये पता चल चुका है, अब आपको इसका रेंज निकालना है ना। तो बेसिकली अब आपके पास एफ एक्स क्या था, तो पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x। अब हमने ये पढ़ लिया है, समझ लिया है कि tan इनवर्स x इस फंक्शन के लिए कहां से कहां लाई कर रहा है, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब आपको क्या करना है, पाई बाई 2 ऐड करना है। अब आप आराम से पाई बाई 2 ऐड करो, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, है ना। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा देखिए जरा, ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4 हो जाएगा, और इस केस में क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई। सो एफ एक्स का जो रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। ये हो गया फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन कुछ और है, एक बार आप इस पे ट्राई करना। अगर मान लो आपको एफ एक्स दिया रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स एंड प्लस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू फाइंड रेंज, है ना, इसका रेंज एक बार फाइंड आउट करना। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू, और भी बढ़ा लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस, और क्या ले लें, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। इसका आपको रेंज फाइंड आउट करना। तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप कि अब आप कर लोगे, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा वैसे मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमने बताया वो इजीली अब आप कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।